हेलो एवरीवन, राधे राधे। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th के जो सप्लीमेंट्री मटेरियल है पिस्टस, उसका लेसन टाइगर किंग। तो कलगी इसके पोइट राइटर हैं। और टाइगर किंग की स्टोरी जो है वो जो वहाँ के प्रतिबंधपुरम के जो एक महाराजा थे उनके ऊपर एक स्टोरी है। तो स्टोरी को पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि टाइगर किंग उनका नाम क्यों पड़ा। टाइगर किंग नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जब वो उनका बर्थ हुआ था तो उसी दिन एस्ट्रोलॉजर ने कह दिया था कि इनकी जो डेथ है वो टाइगर से होगी और 100 भी टाइगर से होगी, मतलब उन्हें 100 टाइगर से होगी। तो राजा ने क्या किया था, 99 टाइगर को मार दिया था। 100 टाइगर भी उन्हीं ने मारा था 100 बार, लेकिन उनके द्वारा नहीं मारा था, उनके नौकर के द्वारा वो मारा था। तो क्या है कि एक लकड़ी का खिलौना जो है उससे राजा की डेथ हो जाती है। ठीक है, तो स्टोरी को हम ध्यान से पढ़ेंगे तभी जाके हमें जो समझ में आए। द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज द हीरो ऑफ दिस स्टोरी। मतलब इस स्टोरी के जो मेन पार्ट है, जो हीरो है वो कौन है, प्रतिबंधपुरम के महाराजा। ही मे बी आइडेंटिफाई एज हिज हाइनेस जमींदार जनरल, खिलेदार मेजर, संत व्याघ्र समहारी, महाराजा विश्व भूषण सम्राट, सर जलानी जंग बहादुर, MAD, ACDC and CRCK, but the name is often shortened to the Tiger King. इतने उनके नाम थे, लेकिन सबसे शॉर्ट नाम था वो था उनका टाइगर किंग। ठीक है, आई हैव फॉरगॉट टू टेल यू व्हाई ही केम टू बी नोन एज टाइगर किंग। तो लेखक बताना चाहते हैं कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो टाइगर किंग के नाम से क्यों जाने गए। आई हैव नो इंटेंशन ऑफ प्रिटेंडिंग टू एडवांस ओनली एंड ऑफ द स्ट्रेटेजिक विड्रॉल। और कभी कहना चाहते, लेखक कह रहे हैं कि मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है कि मैं आगे बढ़कर इस कहानी को फिर से वापस से लूँ। Even the threat of Stuka bomber will not be throw me off track. वो कह रहे हैं कि स्तूका जो बम्बर सा करने वाला है मुझे भी अब इस रास्ते से, इस ट्रैक से थ्रू ऑफ नहीं कर सकता, मतलब नहीं भगा सकता। द सकता इफ इट्स लाइक कैन बीट अ हैस्टी रिट्रीट फ्रॉम माई स्टोरी। और जो स्तूका अगर चाहे तो मेरी कहानी से जल्दबाजी में मुझे पीछे नहीं हटा सकता। राइट एट द स्टार्ट इट इज़ इम्परेटिव टू डिस्क्लोज द मैटर ऑफ वाइटल इम्पोर्टेंस अबाउट द टाइगर किंग। तो कह रहा है कि प्रारंभ से ही मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जो टाइगर किंग के बारे में है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एवरीवन हू रीड्स टू हिम will experience the natural desire to meet a man of his indomitable courage face to face. अब कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति जो उनके बारे में पढ़ता है वह इस अदम्य साहस को रखने के लिए मनुष्य के सामने, ठीक है, अदम्य साहस को रखने के लिए जो है वो मनुष्य के फेस टू फेस को सामने रखने का एक जो साहस रखता है उसकी क्या करेगा, डिजायर, नेचुरल डिजायर को एक्सपीरियंस करेगा, महसूस करेगा। बट देयर इज नो चेंज ऑफ इट्स रिक्वायरमेंट, लेकिन कोई चेंजेस नहीं होगा कि वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति को ना करे। एज भारत सेड टू राम अबाउट दशरथ, और जैसा कि भारत ने राम को दशरथ के बारे में कहा था कि टाइगर किंग हैज रीच्ड द फाइनल अवार्ड ऑफ ऑल लिविंग क्रीचर। और टाइगर किंग था सभी
लिविंग प्राणियों में अपने लास्ट वर्ड पर पहुंच चुके थे, मतलब फाइनल निवास पर पहुंच चुके थे। इन अदर वर्ड द टाइगर किंग इज डेड। और दूसरे शब्दों में हम कहें कि टाइगर किंग जो है वो मर चुके थे। द मैनर ऑफ हिज डेथ, और जो उनके मरने का तरीका था, इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्टिंग, और वह तो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टेड था। इट कैन बी रिवेल्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेल। वह तो केवल इस कहानी के अंत में बताया जा सकता है। द मोस्ट फैंटास्टिक एस्पेक्ट of his demise was that as soon as he was born, सबसे अलग चीज तो तब हुई थी जब उनका जन्म हुआ था। एस्ट्रोलॉजर मीन्स ज्योतिषी। हैड फोरटोल्ड मतलब भविष्यवाणी। एस्ट्रोलॉजर ने भविष्यवाणी की थी that one day the tiger king would actually have to die, कि एक न एक दिन टाइगर किंग को जो है वो मरना ही होगा। The child will grow up to become the warrior of warriors, heroes of heroes, champion of champions, what? जो बालक है वो बड़ा होकर बैरियर में योद्धा, योद्धाओं का योद्धा, नायकों का नायक एंड विजेताओं का, चैंपियंस का चैंपियन रहेगा। किंतु दे वेट देयर लिप्स एंड सॉलोड हार्ड, और अब उन्होंने क्या किया, अपने होंठ को बिल्कुल ऐसे दबा लिया, और बोलने में उनको जो है वो बड़ी, मतलब उन्होंने अपने हार्ट पर थोड़ा प्रेशर लगाया, मतलब जैसे कुछ थूक गुटक लिया हो। व्हेन कंपेल्ड टू कंटिन्यू, और जब उन्होंने बोलना जारी किया, द एस्ट्रोलॉजर कैम आउट ऑफ इट, जब एस्ट्रोलॉजर को बोलने के लिए मजबूर किया गया तो एस्ट्रोलॉजर कम आउट विद इट, तो एस्ट्रोलॉजर ने कहा, द सीक्रेट, दिस इज अ सीक्रेट विच शुड नॉट बी रिवेल एट ऑल, यह तो एक रहस्य है जिसे बिल्कुल भी नहीं बताया जाना चाहिए। एंड एट वी आर फोर्स्ड टू स्पीक आउट, और अब क्या करें कि हमें फोर्स किया जा रहा है कि वो यह बात बताए। द चाइल्ड बोर्न अंडर हिज स्टार विल वन डे हैव टू मीट हिज डेथ, इस नक्षत्र में बच्चे का जन्म हुआ है, उसकी मृत्यु को वह प्राप्त होगा। एट दैट वेरी मोमेंट द ग्रेट मैरिकल टुक प्लेस, मैरिकल मीन्स चमत्कार, और जब ऐसी बातें हो ही रही थी तभी एक चमत्कार होता है। An astrologing face emerged from the lip on the 10 day old जिलानी जंग बहादुर ओ वाइस प्रॉफिट, और जब ऐसी बातें हो ही रही थी तो उस 10 दिन की, इधर हमें याद रखना है कि जो बच्चा था वो 10 दिन का था। वो कह रहा है कि जंग बहादुर, उसके मुंह से क्या निकलता है, फ्रेज निकलता है, ओ वाइस प्रॉफिट, अरे बुद्धिमान भविष्य वक्ताओ, एवरीवन स्टूड ट्रांसफिक्टेड इन स्टुफैक्शन, वो कह रहा है कि वो सभी लोग जो है वो बिल्कुल एक जगह पर खड़े रह गए। They looked wildly at each other's soft blanket, और सबने एक दूसरे को देखा। एंड ब्लैंकेट मतलब होता है पलकें झपकाना, और सबने जो है पलकें झपकाई। ओ वाइस प्रॉफिट, इट वॉज आई हु स्पीक, अरे बुद्धिमान व्यक्ति भविष्य वक्ताओ, यह मैं हूँ जो मैं बोल रहा हूँ। दिस टाइम देयर वर नो ग्राउंड फॉर डाउट, और इस समय जो है वो कोई डाउट का स्थान नहीं था, डाउट की बात नहीं थी। इट वॉज द इन्फेंट, इन्फेंट मतलब होता है नवजात, इन्फेंट मतलब नवजात, वो born just 10 days ago,
वह नवजात बच्चा था जिसका जन्म 10 दिन पहले हुआ था। Who had emulated with the word so clearly, और जिसने इतनी स्पष्टता से उन शब्दों को बोला है। The chief astrologer took off his spectacles and gazed intently at the baby. जो एस्ट्रोलॉजर थे उन्होंने अपना स्पेक्टिकल में चश्मा जो है वो आंखों से उतारा और बालक पर आंखें गेज्ड मतलब गड़ाना, बालक पर आंखें गड़ाई। All those who are born will one day have to die. सभी जिसने जन्म लिया है वो एक न एक दिन मरता ही है। We don't need your predictions to know that. हमें जरूरत नहीं है आपकी इस भविष्यवाणी की। There would be some sense in it if you could tell us the manner of the death. अच्छा होगा, कुछ अच्छे सेंस की बात होगी अगर आप मुझे बताएं कि मरने का तरीका क्या होगा। ठीक है, मृत्यु तो सबको आएगी, लेकिन आप मुझे बताइए कि मेरी डेथ होगी कैसे। The royal infant uttered these words in this little squeaky voice. और उस शिशु ने यह आवाज जो है थोड़ी कर्कश ध्वनि में निकाली। The chief astrologer placed his finger on his nose. क्वेश्चन आता है कि चीफ एस्ट्रोलॉजर ने अपने फिंगर को कहाँ रखा था, तो नोज में। चीफ एस्ट्रोलॉजर ने अपने फिंगर को नाक पर रखा एंड वंडर, आश्चर्य से। A baby barely 10 days old opened its lip and speech. एक छोटे से बच्चे ने, 10 दिन के बच्चे ने अपने होठों को खोला और वह बोल भी रहा है। Not only that, वह न केवल बोल रहा है, it also raised intelligent question, बल्कि बुद्धिमानी वाले सवाल भी उठा रहा है। Incredible, अविश्वसनीय। Rather like the bulletin issued by the War Office than fact, और तथ्यों के बजाय वो शुद्ध बात जो है वो उस पर डिपेंड कर रहा है कि जो ऑफिस है, जो कार्यालय है, उसके जो बुलेटिन है, उसके जो फैक्ट है, उसको बताने के बिल्कुल समान। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक हिज फिंगर ऑफ हिज नोज, और चीफ एस्ट्रोलॉजर ने अपने फिंगर को नोज से हटाया एंड फिक्स्ड हिज आइज अपॉन द लिटिल प्रिंस, और अपनी आइज को उस राजकुमार के ऊपर जो है वो फिक्स किया, मतलब नजरें एक टकी लगाकर उसको देखने लगा। द प्रिंस वॉज बोर्न इन आवर ऑफ बुल, जो राजकुमार है इनका जन्म जो है वो बुल, बुल मतलब वृष या बैल की राशि में हुआ था। द बुल एंड द टाइगर आर एनिमीज, और जो टाइगर है और जो बुल है दोनों दुश्मन है। Therefore, death comes from the tiger, he explained. और फिर उसने बताया इसी प्रकार टाइगर की जो डेथ है वो किससे होगी, इसकी जो डेथ होगी वो टाइगर से होगी। You may think that Crown Prince जंग बहादुर was thrown into a cake when he heard the word tiger. क्या आप सोच सकते हैं कि उस राजकुमार जंग बहादुर कांप गए होंगे जब उन्होंने बोला कि बाघ। That was exactly what did not happen. बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि बच्चा जो है वो टाइगर सुन के डर गया होगा, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। As soon as he heard it pronounced, जैसे ही उसने सुना तो उसने pronounced किया। The crown prince gave a great growl, मतलब दहाड़ के साथ गुर्रा के, ग्राउल मतलब होता है गुर्राना, गुर्रा के। टेरिफाइंग वर्ड्स इमर्ज्ड फ्रॉम हिज लिप्स, और उसके होठों से ऐसे भयानक शब्द निकले। लेट टाइगर बीवेयर, बाघ अब तुम क्या हो जाओ, सावधान हो जाओ। दिस अकाउंट इज ओनली अ ह्यूमन लाइफ इन प्रतिबंधपुरम, और यह बात जो है वो प्रतिबंधपुरम में अफवाह की तरह
फैल गई। बट विथ hindsight we may conclude it was based on some truth। लेकिन बाद में जो समझ में आया कि हम उससे निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो कहानी है वो कितनी सच्चाई पर आधारित है। क्राउन प्रिंस जंग बहादुर ग्रू टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाय डे। राजकुमार हैं वो दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ते गए और ताकतवर होते गए। टॉल मतलब बढ़ना, स्ट्रॉन्ग मीन्स ताकतवर। नो अदर miracles marked childhood days apart from the event already described। जो अभी हमने आपको डिस्क्राइब किया है उसके अलावा कोई भी ऐसा चमत्कार, मेरा मतलब कोई भी ऐसा जो चमत्कार जो है वो नहीं हुआ था। The boy drank the milk of an English cow was brought up by an English nanny। और जो बच्चा है, जो राजकुमार है, उसे अंग्रेजी गाय का दूध दिया जाता था पीने के लिए। एंड अंग्रेजी नैनी ने उसकी देखभाल की। एंड ट्यूटर्ड इन इंग्लिश बाय एन इंग्लिश मैन। और जो है उन्हें अंग्रेजी शिक्षक के द्वारा शिक्षित किया गया। सा नथिंग बट इंग्लिश फिल्म्स। उन्होंने इंग्लिश फिल्म के अलावा कुछ भी नहीं देखा। Exactly as the crown prince of all other Indian states did when he came the age of 20। जब वो कितने साल के हो गए? 20 साल के हो गए। जैसे ही उनकी देखभाल, जैसे पूरे भारत में अन्य राजकुमारों की देखभाल होती है, केयर होती है, वैसे जंग बहादुर की भी हुई। और जब वो 20 साल के हो गए, which he had been with the coat of words until then came into the hand। और फिर जो कोर्ट ऑफ वर्ड्स के हाथों में उनका शासन था, अब वो उनके हाथों में आ गया। बट एवरीवन इन द किंगडम रिमेंबर द एस्ट्रोलॉजर्स प्रोटेक्शन। और जो लेकिन पूरे राज्य में जो एस्ट्रोलॉजर ने भविष्यवाणी की थी वो सबको याद थी। मैंने काउंटेड टू डिस्कस द मैटर स्लोली इट केम टू द महाराजा's ear। सभी लोग इस बात पर डिस्कस करते थे, बात करते थे। और फिर एक दिन जब राजा को यह बात पता चली, देयर वर इननंबरेबल फॉरेस्ट इन द प्रतिबंधपुरम स्टेट। प्रतिबंधपुरम में बहुत सारे जंगल थे। दे हैड टाइगर इन देम। और उनमें बहुत सारे टाइगर भी थे। The Maharaja knew the old saying, "You may kill even a cow in self-defense"। और महाराजा को एक ओल्ड सेज मतलब पुरानी कहावत पता थी कि अगर आप अपनी जान बचाने के लिए किसी गाय को मार देंगे तो किसी को इसमें आपत्ति नहीं होगी। There could certainly be no objection to killing tiger in self-defense। अगर आप अपनी आत्मरक्षा के लिए किसी टाइगर को या किसी जानवर को मार देती है तो इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। द महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन द टाइगर हंट। तो महाराजा ने क्या किया? बाघों का शिकार करना शुरू कर दिया। द महाराजा वॉज थ्रिल्ड बियॉन्ड मेजर व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर। और महाराजा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने जो अपना पहला टाइगर मारा। He sent for the state astrologer and showed him the dead beast। और जब उन्होंने अपना पहला बाघ मारा तो उन्होंने राज्य के ज्योतिषी को बुलाया और उसे वह मरा हुआ जो टाइगर था वो दिखाया। What do you say now? He demanded। अब उसने कहा, अब क्या कहोगे इस बारे में? Your Majesty may kill 99 tiger in exactly the same manner but the astrologer frowned। और वो कह रहा है कि श्रीमान, आप इसी प्रकार 99 टाइगर को भी मार सकते हैं, किंतु what speak without fear। लेकिन क्या? बिना डर के बोलो। But you must be very careful with the 100th tiger। लेकिन 100वें टाइगर से आपको बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहना होगा। What the 100 टाइगर पर ऑल्सो किल। राजा कह रहे हैं क्या होगा अगर मैंने 100वां टाइगर भी मार दिया तो? इसके आगे की वीडियो नेक्स्ट पार्ट में कवर की जाएगी। इफ यू लाइक माई वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।